जी बिल्कुल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच है जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जारी है। पहली इनिंग अख्ताम पजीर हुई है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 336 रन स्कोर किए हैं और 337 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया है। और पाकिस्तान की जानिब से अगर बात करें तो इस मैच के अंदर पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से हारिस रूफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें हासिल की। और न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें तो मिचेल्स ने एक दफ़ा फिर जो है मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ लैथम ने 98 रन स्कोर किए। इस सारे सूरत हाल पर और पाकिस्तान को 337 रन दरकार इस मैच में जीतने के लिए, तो हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम इस टारगेट को चेस कर पाएगी। रियाज साहब क्या कहेंगे, 337 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला है, समझते हैं कि पाकिस्तान बासानी जो है ये टारगेट चेस कर लेगा। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो फ़खर जमान ने उम्दा बल्लेबाजी की थी, सेंचुरी स्कोर की थी, बाबर ने अच्छी इनिंग खेली थी, इमामुल हक ने अच्छी इनिंग खेली और मैच फिनिश करने में बड़ा अहम किरदार मोहम्मद रिजवान ने अदा किया था। एक थोड़ा सा टारगेट अगर देखें तो 20 से 25 रन ज़्यादा बनाने में इस मैच में कामयाब होती हुई नजर आई है न्यूजीलैंड की टीम। देखिए शहज़ादा, अगर हम कंपैरिजन करें पहले वनडे का और दूसरे वनडे का, तो उसमें हमारी बॉलिंग का मेयार निस्बतन बेहतर था और उनकी बैटिंग जो थी उसको कंटेन किया था। ख़ासतौर से नसीम शाह ने जो बॉलिंग कराई थी, बड़ी अच्छा उन्होंने स्पेल किया था और रन्स कंटेन किए थे और उसमें हमारे तीनों बॉलर्स ने दो दो विकेटें हासिल की थी। तो उस दिन उनकी बैटिंग मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं थी और उनकी इस दूसरे मैच में बैटिंग उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। जैसा कि आपने खुद कहा कि डैरिल मैचेल जो हैं उन्होंने 100 रन्स बनाए, पिछले मैच में भी उन्होंने 100 किए थे। फिर ये कि टॉम लैथम जो कप्तान है उन्होंने 98 रन्स बनाए, तो उन्होंने मतलब अच्छे रन्स बनाए हैं। और आज मतलब ये कि उनकी बैटिंग का मेयार अच्छा था, उनके बैटर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। आज हमारी बॉलिंग का मेयार वो नहीं था। और जो आपने बात की कि हम मतलब हमारे बैटर्स ये अचीव कर सकेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, वैसे तो हमारे जो बैटर्स हैं, हमारी पूरी टीम है, उसमें ये मतलब उसका पोटेंशियल जो है बड़ा ज़बरदस्त है और उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माजी में चले जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं रही है और हमारी परफॉर्मेंस जो है हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दबाव होगा हमारे बैटर्स पे और उनको जो है कंसंट्रेट और फोकस करना पड़ेगा और हमारी टीम जो है उसको चेस भी कर सकती अच्छा, है। चेज़ भी कर सकती है रियाज साहब, लेकिन अगर हम बात करें इस मैच के अंदर तो 3 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम ने की है। आज के एहसानुल्लाह खेलते, अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर आज के मैच में खेलते नज़र आ रहे हैं। जो उसामा मीर और एहसानुल्लाह के ने बॉलिंग तो खैर कोई खातिर-ख़ार नहीं की। अब भारी ज़िम्मेदारी शायद अगर अब्दुल्ला शाह की बारी की आती है तो वो किस किस्म की कारकर्दगी दिखा सकते हैं? रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो जो मतलब अगर कोई ऐसी टीम आपके मुल्क में आए जो ज़ाहिर है आपको होम कंडीशंस का एडवांटेज होता है, तो यकीनन आपको अपने प्लेयर्स को आज़माना चाहिए। नए-नए प्लेयर्स को वैसे भी देखें, अब एशिया कप होने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप हो रहा है, तो हमें अपने प्लेयर्स को चांस तो देना चाहिए। लेकिन ये एकदम से 3 प्लेयर्स को मतलब ये टीम में इंडक्ट करना, वो थोड़ा-सा मतलब क्वेश्चनेबल है। हाँ, आप 1-1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 खिलाड़ियों को चेंज कर सकते थे और जिन प्लेयर्स की आपने नाम लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि उन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आज मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, इसलिए कि इस वक्त टीम को ज़रूरत है। और अगर हमारे मतलब बैटर्स जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी और जिम्मेदारी को कबूल किया था, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि फ़खर जमान ने बेहतरीन 100 रन बनाए, इमामुल हक ने जो है 60 रन बनाए, रिजवान ने 42 रन बनाए और फिर बाबर आजम ने 49 रन बनाए। 1 रन से वो सेंचुरी हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और उस दिन देखें, फ़खर और उनकी जो पार्टनरशिप थी इमामुल हक की, वो जो थी मतलब 7वीं ये पार्टनरशिप थी 100 की और वो 500वां मैच था। तो एक यादगार मैच था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की। और मैं ये समझता कि हमें जो होम कंडीशंस का एडवांटेज है उसको हमें अवेल करना चाहिए, इसलिए कि न्यूजीलैंड की टीम वो नहीं है जो पिछला दौरा किया था, उसके सिर्फ 6 खिलाड़ी हैं, बाकी सारे खिलाड़ी नए हैं और 3 वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेब्यू किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपर हैंड है और हमें इस मैच को जीतना चाहिए। बिल्कुल, रियाज साहब कह रहे हैं कि इस मैच को हमें जीतना चाहिए और हमारे जो बैटर्स हैं उन पे भी आज भारी जिम्मेदारी है कि इस मैच को जो है वो अपनी कारकर्दगी से जो है विनिंग कॉम्बिनेशन जो हमारी बनी हुई है यकीनन उसको कायम रखते हुए दिखाई दें। जी।